दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई महिला आपके ऊपर झूठा छेड़खानी का केस दर्ज करा दे तो फिर आप यहां पर क्या करेंगे कि उल्टे उसी को जेल जाना पड़े, क्योंकि आपने यहां पर तो कुछ नहीं किया है बल्कि उसने अपराध किया है। उसने झूठे तरीके से आपको फंसाने की कोशिश की है, उसने साजिश किया है। तो आप यहां पर क्या करें कि जो महिला आपके ऊपर झूठा छेड़खानी का केस दर्ज कराए उल्टे वहीं जेल जाए। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों यह सच है कि कानून बनने के बावजूद भी, कानून होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला बढ़ रहा है। लेकिन यह भी सच है कि जो केस दर्ज होता है उसमें से कई केस झूठे होते हैं, महिलाओं के द्वारा झूठा केस दर्ज कराया जाता है। मैं यहाँ पर सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस जरूर होते हैं जिसमें कि लड़के को झूठे केस में फंसाया जाता है। आपको आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, वह नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो जो उसके आस पड़ोस के लोग होंगे उससे जलन करते हैं, तो कोई उस पर झूठा केस दर्ज करवा देगा, छेड़खानी का केस दर्ज करवा देगा ताकि उसके ऊपर झूठा केस दर्ज हो जाए, फिर वह परेशान हो, वह केस मुकदमों में उलझ जाए, उसको नौकरी नहीं लगे। यह भी होता है। या फिर अगर किसी से ज़मीन का विवाद चल रहा है तो फिर यह भी देखा जाता है कि साजिश के तहत आपके ऊपर झूठा छेड़खानी का केस दर्ज करा दिया जाता है ताकि आप परेशान हो, या फिर अपने बदले की भावना को पूरा करने के लिए भी झूठा छेड़खानी का केस दर्ज करा दिया जाता है। तो फिर अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इस सूरत में आप क्या करें। देखिए, अगर आपके ऊपर झूठा छेड़खानी का केस दर्ज हो गया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस से भागे नहीं तो फिर और आपका पुलिस पीछा करेगी। आप डट कर सामना करें। जो भी आपके केस का आयु है आप उनके सामने बेहिचक निडर होकर पेश हों और आप अपनी बातों को रखें, आप उन्हें बताएं, हर बात को आप उनसे शेयर करें। हो सकता है वहाँ से आपको रिलीफ मिले। लेकिन अगर आपको वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसने आपके साथ गलत किया है उससे कल को डरने की ज़रूरत होगी। आप परेशान ना हो। आप थोड़े देर के लिए परेशान हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वह परेशान होगा जिसने आपके ऊपर झूठा केस दर्ज कराया है, जिसका मंशा ही गलत है। दोस्तों कोई डायरेक्ट आपके ऊपर छेड़खानी का केस दर्ज नहीं कराता। आपको यहाँ देखने को मिलता होगा कि पहले से कोई विवाद चल रहा होगा तो आपको पहले से ही अंदाज़ा लग जाता होगा कि फलाने व्यक्ति मुझे केस में फंसा सकता है। तो अगर आपको वह पहले से धमकी देता हो या फिर आपको शक हो तो आप पहले ही पुलिस के पास चले जाएं और आप उसके खिलाफ थाने में केस दर्ज कराएं। आप केस में दर्ज कराएं कि वह मुझे डेली धमकी देता है, वह मुझे धमकी देता है कि वह मुझे झूठे केस में फंसा देगा। अगर पुलिस नहीं सुनती है तो आप उसी समय कोर्ट में जा सकते हैं। आप किसी वकील से मिले, फिर कोर्ट में जो आपका वकील होगा वह कोर्ट में आपके बिहाफ में पिटीशन फाइल कर देगा। फिर अगर कल को एफआईआर दर्ज भी हो जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए आप यह भी काम पहले ही कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर एफआईआर दर्ज हो गया है तो फिर क्या होगा। दोस्तों अगर आयु आपकी नहीं सुनती है, पुलिस आपकी नहीं सुनती है, तो फिर आप यहाँ पर एसएसपी को भी लिखित में शिकायत कर सकते हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, पुलिस ने जो है गलत तरीके से आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया है। और अगर आपको लगता है कि पुलिस जो है आपको गिरफ्तार कर सकती है तो फिर आप यहाँ पर वकील से मिलकर सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो हाई कोर्ट से मिल सकता है। कई केसेस में मैंने देखा है कि सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता है लेकिन हाई कोर्ट से मिल जाता है। और आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 482 में अपने ऊपर लगे एफआईआर को रद्द कराने की मांग कर सकते हैं। वहाँ से जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है अगर वह फेक है तो कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देती है कि एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। दोस्तों अगर आपके ऊपर गलत एफआईआर दर्ज होता है तो फिर आप सीनियर पुलिस ऑफिसर से, एसएसपी से, डीआईजी से, आईजी से शिकायत करके उस एफआईआर को चैलेंज कर सकते हैं कि एफआईआर गलत है। फिर आपके चैलेंज करने पर निश्चित ही फिर से मामले की जांच की जाएगी, या फिर आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इतना करेंगे तो फिर निश्चित ही जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि आपके ऊपर जो लगा एफआईआर है गलत है या फिर सही। फिर अगर पता चल जाएगा कि एफआईआर गलत है तो फिर जिसने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया था उसे 7 वर्ष तक की आईपीसी के सेक्शन 211 के अनुसार उस महिला को 7 वर्ष तक की जेल हो सकती है। तो दोस्तों अगर कोई महिला आपके ऊपर झूठा छेड़खानी का केस दर्ज करा दे तो फिर आप यहाँ पर पहले आयु से
जो आपके केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे बात करें। अगर वो आपकी बात सुनने को एग्री नहीं हो तो फिर आप एसएसपी को शिकायत कर सकते हैं, या फिर आपके पास अंतिम रास्ता है कि आप सीधे कोर्ट में ही चले जाएं। और अगर आपको लगता है कि इस बीच पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है तो फिर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दें। दोस्तों, आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आए इसके लिए जरूरी है कि आप किसी वकील से पहले ही मिल लें। दोस्तों, अगर आपको सही डायरेक्शन मिलेगा, सही गाइड मिलेगा तो आपका लाखों रुपया, समय दोनों बर्बाद होने से बच सकता है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी इस तरह का केस दर्ज हुआ है, आप परेशान हैं और अगर आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन यह मेरी पेड सर्विस है, इसके लिए आपको नॉमिनल सी फी पे करनी होगी। अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और फिर आपका पेमेंट रिसीव करने के बाद अपॉइंटमेंट बुक कर दिया जाएगा और फिर मैं आपको खुद कॉल करके आपसे बात करूंगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको सही गाइड मिलेगा तो फिर आप मुसीबत से बच सकते हैं, नहीं तो अगर गलत डायरेक्शन आपको मिलेगा तो फिर आपका लाखों रुपया, आपका समय, धन दोनों बर्बाद होगा। आपका एक डिसीजन आपका धन, समय बचा सकता है या फिर बर्बाद भी कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों के काम आ सकती है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें।